हरे कृष्णा। सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसूरी आश्रम में प्रति शनिवार इस भगवत गीता के सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। पश्येतान् पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक संजय बोल रहा है। किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र को। क्यों बोल रहा है? धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था पहले श्लोक में। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय तुम ये बताओ, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने वहां पर उस कुरुक्षेत्र के स्थान में जो धर्म क्षेत्र कहलाता है वहां क्या किया। और उसके बाद दूसरे श्लोक में संजय ने उत्तर देना शुरू किया। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने जब उस सेना को देखा, व्यूढं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, आपके पुत्र ने, राजा दुर्योधन अस्तदा, राजा कहा गया दुर्योधन को। क्यों? संजय ने बातों बातों में बता दिया तुम सिर्फ नाम के राजा हो धृतराष्ट्र, क्योंकि चल तो सिर्फ दुर्योधन की ही चल रही है ना, तुम्हारा कोई राजापन चलेगा नहीं। और फिर बता रहा है कि दुर्योधन दोनों सेनाओं को देखा, और जब सामने वाली सेना को देखा, पांडवों की सेना को देखा, उसकी व्यूह रचना को देखा कि वज्र आकार सेना खड़ी थी, क्योंकि उनकी सेना में सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी, फिर भी बहुत बड़ी विशाल लग रही थी। और ये देख करके दुर्योधन के मन में घबराहट उत्पन्न। अब घबराहट उत्पन्न हुई, जब व्यक्ति के मन में घबराहट हो ना, डर हो ना, भय हो ना, तो किसकी शरण जाना चाहिए? हाँ, भय हो तो अभय की शरण में जाना चाहिए। परंतु ये गए द्रोणाचार्य के पास। देखिए, पहली गलती दुर्योधन की। अब दुर्योधन गए तो गए, वहां जाकर के द्रोणाचार्य को क्या बताया? द्रोणाचार्य को 4 बातें बताई। पहले तो द्रोणाचार्य की गलती, यानी गुरु की गलती, कि गुरु, आप गुरु तो हो, पर सुन लो, आपने बहुत बड़ी गलती की है। गुरु के पास जाकर के गुरु के दोष को बताना, ये सबसे बड़ा अपराध है। हम जब मंगला आरती में 10 वैष्णव अपराध बोलते हैं ना, उसमें तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना और उसे साधारण मनुष्य समझना। द्रोणाचार्य के पास गया और उसकी गलती की ओर इशारा किया। क्या कहा? कि देखो ये सेनाएं जो देख रहे हो ना, इन सेनाओं को, जो सामने वाली सेना है विरोध पक्ष की, इसको किसने तैयार किया है? दुष्टदुम्न ने। पर दुष्टदुम्न ने बोला द्रौपद पुत्रेण, द्रौपद के पुत्र ने और आपके शिष्य ने, द्रौपद के पुत्र ने और आपके शिष्य ने। गुरु को शिक्षा देने जा रहा है दुर्योधन, गुरु को क्रोध दिलाने जा रहा है, गुस्सा। एक तरह से द्रोणाचार्य को भड़काने जा रहा है। भड़काने में क्या बोल रहा है? देखिए, ये जो सेना तैयार हुई है ना, ये सेना किसने तैयार की? आपके शिष्य ने। वो जो शिष्य है ना, वो बहुत बुद्धिमान है और अपनी चतुराई से जोरदार सेना को तैयार किया है। आपने उसको शिक्षा दी थी
और वो आज आपके सामने आपको मारने के लिए विरोध पक्ष में खड़ा है। अब देखिए, पहली गलती तो आपने कर ली, उसको शिक्षा दे दी, पर अब दूसरी गलती मत करना। अर्जुन को या पांडवों को उनके ऊपर दया मत दिखा देना, नहीं तो आपकी ये गलती है ना, हमको भारी पड़ जाएगी। ये दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को कि देखिए आपका शिष्य कितना बुद्धिमान है और आप कितने मूर्ख हो। गुरु को बोल रहा है आपका शिष्य कितना बुद्धिमान है दुष्ट तुम, और बोला नहीं पर कह दिया आप कितने मूर्ख हो। मन में द्रोणाचार्य बोला तू भी तो मेरा ही शिष्य है ना, तू भी तो मूर्ख है ना। तो कहने का तात्पर्य वो गुरु की गलती निकाल रहा है और गुरु के अंदर दोष दिख रहा है, गुरु के अंदर दोष देख रहा है। ये देखिए, जिसकी जैसी जैसी बुद्धि, जैसी जैसी दृष्टि होती है ना, जो जैसा होता है ना, वो सामने वाले को वैसे ही देखता है। चोर को हमेशा सब चोर ही दिखते हैं, वो सबको शक की निगाह से ही देखेगा, ये चोर ही होगा, ये मंदिर में आया है ना, देखना कुछ ना कुछ चोरी करके जाए, ऐसी बुद्धि होती है। और एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर को दोनों को भेजा, कहा कि इस राज्य में आप देख के आओ, इस हस्तिनापुर में आप देख के आओ। युधिष्ठिर को कहा कि सबसे खराब व्यक्ति कौन है इस राज्य में, सबसे मूर्ख या खराब, उसको ढूंढ करके आओ। और दुर्योधन को कहा दुर्योधन तुम जाओ, हर जगह देखो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है और दोनों मेरे पास लाना। अब दुर्योधन निकला अच्छा व्यक्ति ढूंढने और युधिष्ठिर निकला खराब व्यक्ति ढूंढने। पूरा दिन घूमे, रात तक घूमते रहे और फिर आए रात को। कृष्ण ने कहा देखा आपने कुछ कुछ मिला कुछ आपको? दुर्योधन ने कहा सब थर्ड क्लास, कोई अच्छा आदमी नहीं है राज्य में। बोले कोई तो होगा ना? बोले मैं हूं ना, मैं मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता ना कोई। अच्छा, पूछा नहीं क्यों? चलो बैठ। युधिष्ठिर तुम ढूंढने गए थे ना कोई खराब व्यक्ति इस संसार में? बोले प्रभु बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, मैं ही खराब हूं सबसे। कोई इस राज्य में इस संसार में कोई गलत व्यक्ति खराब व्यक्ति है ना, कुदृष्टि वाला तो मैं हूं। अब कृष्ण ने उससे पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा मैं गया था, एकादशी थी और ढूंढ रहा था कोई खराब व्यक्ति मिल जाए, पर मिला नहीं। पर घूमते घूमते देखा मैंने एक शूद्र था, वो कुएं से जल भर रहा था, पानी भर रहा था। मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया। हाँ, सबसे खराब व्यक्ति इस संसार में तुम हो। बोले क्यों क्यों? बोले एकादशी के दिन कुएं से जल भर रहे हो, क्योंकि वहां उस समय निर्जला रखते थे सब। आज तो हम तो धनाधन दबा के खाते हैं, एकादशी तो हमारी पार्टी हो जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा तुम सबसे खराब व्यक्ति हो, क्योंकि तुम आज एकादशी के दिन कुएं से जल भर रहे हो। तो उस शूद्र ने कहा देखिए आप गलतफहमी में हैं, मैं पानी अपने लिए नहीं भर रहा हूं, मेरे पशु हैं, मेरी गाय है, मैं उनके लिए पानी भर रहा हूं। युधिष्ठिर को तुरंत पछतावा हुआ, ये क्या मैंने रॉन्ग नंबर लगा दिया, मैं सही आदमी को गलत बोल रहा हूं, मैं ही गलत हूं।
तो कृष्ण को युधिष्ठिर ने बताया कि इस प्रकार मैं सबसे गलत, मैं सबसे गंदा आदमी। कहने का तात्पर्य यह है जिसकी जैसी बुद्धि, जैसी दृष्टि होती है, वो ऐसी ही दृष्टि से औरों को भी देखता है। अपनी लिमिट, कैपेसिटी जैसी होती है, सामने वाले को भी ऐसा ही दिखता है। कभी कभी वरिष्ठ भक्तों को भी, कोई अभी नया आया है तो वरिष्ठ भक्तों को मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, देखना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, पर वो ऐसा न करके उनके दोषों को देखता है। मंदिर में आकर के भी वैष्णव के दोषों को देखता है, भगवान को, भगवान के भक्तों को नहीं देखता, गुण नहीं देखता, अवगुण ही दिखता है उसको। जैसी दृष्टि वैसा उसको देखता है। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण में नहीं लगी हुई है, उसकी बुद्धि गलत ही है। इस संसार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की दृष्टियां हैं, 84 लाख प्रकार की दृष्टियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां, उनको देखने की दृष्टि भी अलग अलग है। पर वैष्णव जो होता है, भक्त जो होता है ना, तो 5-18 पंडिता समदर्शिना, पंडित जो होता है ना, वो सबको, सबके अंदर परमात्मा को देखता है। एक कुत्ते के अंदर, एक शूद्र के अंदर, हाथी के अंदर। ये भगवत गीता में फोटो दिया है भगवान प्रभुपाद जी। उनकी समदृष्टि होती है। देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि होती है। एक रास्ते से कोई महिला जा रही है, सुंदर महिला जा रही है, अब उसको देखने की दृष्टि कैसी है, किन लोगों की कैसी है, अगर समझे तो कोई योगी यानी भगवान का भक्त होता है ना, उसको कैसे देखता है। ये मलमूत्र का, मांस का टुकड़ा है, मलमूत्र और मांस का कोथड़ा जा रहा है, शरीर, बॉडी, इसकी तरफ हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच योगी की। और एक भोगी कैसे देखता है, काम वासना के भाव से, उसको भोग करने की वासना से देखता है, उसकी दृष्टि ऐसी होती है। और उसी स्त्री को अगर कुत्ता देखे तो बोलेगा मेरा शिकार जा रहा है, ये मांस का टुकड़ा मैं खाऊंगा तो मुझे आनंद हो। और उसी को मच्छर देखता है तो हियर इज माय ब्लड बैंक, ये मेरी ब्लड बैंक है, ब्लड मिलेगा मुझे यहां से। अच्छा, देखने की दृष्टि। मंदिर में भी आप देखिए, मंदिर से लोग जाते हैं ना, तो मंदिर से एक यात्री गुजर रहा है, यात्रा करते करते, और मंदिर को देखेगा ना, बोलेगा हाश, मेरा विश्राम करने का स्थान आ गया, यहां मुझे अच्छा आराम मिल सकता है मंदिर। और उसी जगह से कोई इंजीनियर जा रहा है तो मंदिर की कलाकृति को देखेगा, तो देखेगा गुंबद बहुत अच्छा बना है, ये मंदिर को बनाया बहुत अच्छा है, बाहर से इसका लुक बहुत अच्छा है। और उसी मंदिर से बाहर से कोई चोर गुजर रहा है ना, तो उसको मन में चोरी की भावना हो कि आज यहाँ संडे है, पब्लिक ज्यादा है, यहाँ कुछ हो सकता है, माल मिल सकता है, पॉकेट मनी, सोने की चेन, यहाँ जूते तो हैं, कुछ तो मिल जाएगा। या उसी दृष्टि, उसी मंदिर से कोई भिखारी गुजरता है तो वो सोचता है आज यहाँ धंधा अच्छा हो जाएगा। और उसी मंदिर के पास से भक्त गुजरता है तो भक्त की दृष्टि कैसी होती है, ओ ये आ गया मेरे प्रभु का घर, अब मुझे मेरे प्रभु मुझे साक्षात सामने मुझे मिलेंगे, मैं उनके दर्शन करूंगा। परंतु दृष्टि ऐसी होती है, कभी कभी लोगों को समझ नहीं है तो मंदिर में आकर के भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, दृष्टि उनकी ऐसी नहीं है ना, कृष्ण भावना भावित नहीं है। मंदिर में भी आकर के कहते हैं अरे
आप ये पत्थर की, ये लकड़ी की, ये मूर्ति की पूजा करते हो। तुम्हारे नसीब में पत्थर है, इसलिए तुम्हें ये सामने वाला कृष्ण मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें पत्थर दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे नसीब में पत्थर है। अगर तुम्हारे नसीब में कृष्ण हो ना, तो सामने ये गोविंद, ये मुरली वाला, ये भगवान कृष्ण तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक दिखाई देगा। ये साक्षात प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हो, ये दिखाई देगा। दृष्टि में कितना अंतर है। हम देखते हैं मंदिर में आते भी है ना लोग, 1 महीने से सोचते हैं मंदिर जाऊंगा, मंदिर आते हैं और फोन आ जाता है, फोन में बिजी हैं और भगवान को देखते भी नहीं है, इधर उधर की बातें करते हैं। या तो कोई आते हैं मंदिर में, भगवान के सामने बैठते हैं, आंख बंद, 1 महीने से सोच रहे थे मंदिर जाऊंगा और मंदिर में आ गए और ऐसे ध्यान करने लगे आंख बंद करके। अरे तुम मंदिर में आए हो, कम से कम भगवान के दर्शन करो, घर जाके ध्यान करना इस भगवान का जो देख रहे हो। आप बाहर कहीं भी हो तो आप दर्शन बराबर कर लो, फिर कहीं भी आप ध्यान कर सकते हो भगवान का, उसी विग्रह का जिसका आपने दर्शन किया है। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टि होती है। हम भी मंदिर में पहुंचे तो हमारा कैसा भाव होना चाहिए, कैसी दृष्टि होनी चाहिए। मधुमक्खी, मक्खी और मधुमक्खी, 2 मक्खियां होती। मक्खी होती है ना, वो गंदगी पर ही बैठती है और मधुमक्खी फूलों पर। दृष्टि है दोनों की, मक्खी की दृष्टि, उसकी दृष्टि कैसी है और मधुमक्खी की दृष्टि कैसी है। दुर्योधन की दृष्टि हम देख रहे हैं यहां कैसी है, और आगे चल करके आगे के श्लोकों में आएगा कि अर्जुन की दृष्टि कैसी है। मंदिर में आकर के भी भाव होता है ना, आंखें नहीं है ना तो भी भगवान के दर्शन होते हैं। और मंदिर में आए हैं, भगवान सामने है, आंख खुली है, तो भी हमारा मन कहीं और है, हमें दर्शन नहीं होते। थोड़ी देर के बाद बाहर जाएंगे, भगवान ने क्या पहना था, आज की ऐसी ड्रेसिंग थी, कुछ याद नहीं है। किसी को पूछोगे ना कौन सा ड्रेस था, नहीं मालूम नहीं। हमारे सूरदास जी पुंडरीक मंदिर में जाते थे, पुंडरीनाथ, वो रोज भगवान का दर्शन करते थे। सूरदास थे, अंधे थे, परंतु भगवान जैसा वस्त्र मंदिर में पहनते थे ना, उस वस्त्र के आधार पर वो ऐसा भजन गाते थे कि आज मेरा हरि कितना सुंदर लग रहा है, आज उसने ये वस्त्र, ये गहने पहने हैं। लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे कि ये अंधा है, इसको दिखता कैसे है। फिर वो पुजारी लोग सोचते थे ये शायद बाहर पहले पूछ लेता होगा सबको कि ये भगवान ने क्या पहना है आज, और फिर अंदर आकर के ड्रामा करता है, भजन गाता है। उन्होंने, पुजारियों ने प्लानिंग की कि आज आने दो इसको। जैसे ही अंदर आया, दरवाजे बंद कर दिए, भगवान का पर्दा बंद था, इतनी देर में भगवान की ड्रेस उतार दी और फिर दर्शन खोले, देखें आज कौन सा भजन गाता है। वो सूरदास जी तो आज मेरे हरि नंगम नंगम बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज तो नंगम नंगम भी अच्छे लग रहे हैं। वो पुजारी ब्राह्मण जो थे वो देख रहे थे कि वाह, वास्तव में ये कृष्ण का दर्शन करता है। तो दर्शन करने की जो भावना है, भाव है ना, तो अंधा व्यक्ति भी अगर चाहे, भाव है, प्रेम है, तो कृष्ण के दर्शन करता है। नहीं तो नेत्रों वाला आंख लेकर के भी आता है ना, तो दर्शन नहीं हो पाता। दुर्योधन भी उसी मैदान में थे। दुर्योधन को सब, अब आगे आएगा लगभग 12वें श्लोक 11वें श्लोक तक सारी सेनाओं का वर्णन करेंगे। इसके बाद के श्लोक, अत्र चुरा में विश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधान विराटच्च द्रुपदच्च महारथा दुष्टकेतु चेकितान काशीराजच्च वीर्यवान। आगे श्लोक बोलेंगे, बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लेंगे और सब दिख रहा है दुर्योधन को।
परंतु हमारे मेन हीरो है ना, वो नहीं दिख रहे हैं। उस युद्ध के मैदान में भी कृष्ण नहीं दिख रहा है। ये ऐसी दृष्टि है, भले दुर्योधन के पास 11 अक्षुणी सेनाएं थी, भले हस्तिनापुर था, भले राजा था, भले धन था, भले पत्नी थी, भले प्रॉपर्टी थी, ये सब उस 0,0,0,0,0 के समान है। जो चेक पर अगर 0,0 किसी को 1 करोड़ जीरो लगा के चेक बुक पर भर के दिए जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे हमने कोई संख्या नहीं लगाई। चाहे करोड़ जीरो लगा दो, पूरी चेक बुक में जीरो भर के दे दो, कोई वैल्यू नहीं है। परंतु उस चेक में सिर्फ 1 लगा दो, सारे जीरो के आगे हीरो लगा दो, तो सारी जो संपत्ति, प्रॉपर्टी, बीवी, धन, परिवार, सब बैंक बैलेंस, वो सब सार्थक हो जाता है। क्योंकि हम उसके आगे कृष्ण को लगा रहे हैं। और हमारा वो कार्य जो है, जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं, तो वो कार्य जो होता है कर्म योग बन जाता है। देखिए अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा था और दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा था। दोनों फाइटर, दोनों मार ही रहे थे, काम मारना ही था दोनों का, हत्या। बल्कि एकादशी के दिन अर्जुन ने ज्यादा लोगों की हत्या की, ज्यादा मर्डर किए। और अभिमन्यु का वध हुआ था ना उस दिन, तो अर्जुन ने एक दिन में 14 लाख लोगों का मर्डर किया था। फिर भी दुर्योधन को लोग किस दृष्टि से देखते हैं और अर्जुन को किस दृष्टि से देखते हैं? अर्जुन की कितनी प्रशंसा करते हैं और दुर्योधन की कितनी निंदा करते हैं। क्योंकि दुर्योधन जो कर रहा था, उसी मैदान में युद्ध कर रहा था, मारामारी कर रहा था, वो अपनी खुशी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मनमाने भोग के लिए। परंतु अर्जुन, हम पहले अध्याय में देखेंगे, अर्जुन की युद्ध करने की इच्छा ही नहीं थी। मन में दया का भाव था, अपने सगे संबंधियों को मारूं, नहीं। परंतु कृष्ण ने कहा तुम मेरे लिए कर्म करो तो योग बन जाएगा। देखिए, कर्म प्लस कृष्ण, कर्म प्लस कृष्ण तो बराबर बन गया कर्म योग, यानी भक्ति योग। पर कर्म प्लस इंद्रिय तृप्ति, कर्म प्लस हमारी इच्छा, कर्म प्लस हमारा भोग तो बराबर बन गया कर्म बंधन, भोग का परिणाम। अगर हम हमारे कर्मों को कृष्ण भक्ति, कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो वही कर्म जो है वो योग बन जाएगा। यानी योग यानी जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ना। जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हो, घर में सब्जी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, आप बोलिए मैं कृष्ण के लिए बना रहे हूं, तो वही कर्म आपका कर्म योग है। परंतु वही सब्जी, वही खाना बना रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं अपने लिए बना रहा हूं, वो बन गया भोग। और उसका परिणाम दुख, इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख। वो भोगना पड़ता है क्योंकि कर्म का बंधन लग गया, क्योंकि कृष्ण प्लस नहीं हुए। तो ये दृष्टि की बात चल रही है। सूरदास जी अंधे होकर के भी भगवान का दर्शन किया। दुर्योधन के पास 2-2 आंखें थी, वहां पर उस युद्ध के मैदान में सबको देख रहा था, पर कृष्ण को नहीं देखा, उसने हीरो को नहीं देखा और ना ही अपने जीवन में जुड़ाया। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, प्रेमा जन सुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचित्य गुणाभृत स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमा जन शुरित भक्ति विलोचनेन, अपनी आंखों से प्रेम और भाव से जो व्यक्ति भगवान का
दर्शन करता है, ऐसे संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसे संत जो भक्ति से दर्शन करते हैं, उनके हृदय में भगवान सदैव रहते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। मैं उस गोविंद को प्रणाम करता हूं। तो भक्तों को भगवान के कैसे दर्शन करने चाहिए, ये सीखना चाहिए। पर अब इस श्लोक पर जाएं हम, तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के दोष को बताते हुए कहा कि देखिए, उस सेना को, जिस सेना को आपके शिष्य दुष्टदुम्न, जो द्रौपद का पुत्र है, द्रौपद का पुत्र है, ऐसा करके बोला, नाम लेके नहीं, हाँ, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण, द्रौपद का पुत्रेण तो शिष्येण धीमता, आपका शिष्य धीमता बुद्धिमान है। अब क्या बताने जा रहे हैं कि देखिए, इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि द्रौपद राजा और द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था पहले का। अब वो झगड़ा इस प्रकार था कि द्रौपद राजा और द्रोणाचार्य बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बहुत ही अच्छी दोस्ती थी दोनों में। इतना प्रेम था कि उस समय द्रौपद ने कहा था कि अगर मैं भविष्य में कभी राजा बन गया ना, तो मैं मेरा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा हाँ अच्छा। कुछ समय के बाद हुआ भी ऐसा ही, द्रौपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य ब्राह्मण बन गया। परंतु ब्राह्मण था, बहुत गरीब था। उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। अब उसके पास गरीबी इतनी थी कि वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकता था। इसलिए क्या करता था, थोड़ा सा आटा भिक्षा ला करके उस आटे में पानी मिला करके वो अश्वत्थामा को, अपने पुत्र को पिलाता था और कहता था यही दूध है बेटा, पी लो। यानी उनके पास दूध के पैसे भी नहीं थे। द्रोणाचार्य की पत्नी ने कहा कि राजा द्रुपद तुम्हारा दोस्त है, तुम जाओ ना, एक गाय तो ले लो, कम से कम दूध तो मिलेगा, हमारा परिवार तो चलेगा। अब द्रोणाचार्य को द्रौपद की बात याद आई, बचपन की दोस्ती। उसने कहा था मैं आधा राज्य दे दूंगा। बोले ठीक है, राजा है, राज संभाले, हम एक गाय ले लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, हम ब्राह्मण हैं। और गए और कहा देखो द्रौपद, तूने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त द्रोणाचार्य। बोले कौन कौन दोस्त? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कौन दोस्त है हमारा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। द्रोणाचार्य ने जब द्रौपद से कहा हम दोस्त हैं, बचपन में तूने वादा किया था आधा राज्य दे दूंगा, द्रौपद तुरंत क्रोधित हो गए। दोस्ती तुम्हारी और मेरी क्या बराबरी? तुम देखते हो मैं आज राजा हूं और तुम एक भिखारी, मुझे अपना दोस्त बता रहे हो? जाओ अपना काम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा तुम मुझे दोस्त कह रहे हो, जाओ तुम अपना काम करो। दोस्ती बराबर वालों में होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो द्रौपद ने कहा दोस्ती बराबर वालों में होती है। आज तुम एक भिखारी हो और राजा के साथ अपनी दोस्ती, राजा को मित्र बता रहे हो, जाओ भागो यहां से। द्रोणाचार्य का अपमान हुआ। द्रोणाचार्य चले गए और गए जब, तो उन्होंने देखा हस्तिनापुर में बच्चे खेल रहे थे, 100 कौरव 5 पांडव। जब खेल रहे थे तो उनकी एक गेंद थी ना, वो कुएं में चली गई और वो देख रहे थे बॉल अंदर है कुएं में, उसको निकालेगा कौन। द्रोणाचार्य आकर के एक बाण मारा, वो बॉल में घुस गया। उसके बाण के अंदर दूसरा बाण मारा, तीसरा बाण मारा, 50 बाण मारे, फिर गेंद निकाल दी। ये भीष्म पितामह देख रहे थे। भीष्म ने कहा अरे तुम तो खिलाड़ी लग रहे हो धनुर्विद्या के, तुम आज से इन कौरवों और पांडवों को शिक्षा दो। बोले हाँ ठीक है। उनके गुरु बन गए, टीचर बन गए और पांडव और कौरवों को ये सिखा रहे थे। उस समय क्योंकि उसका अपमान हुआ था, द्रौपद राजा ने अपमान किया था, तो अर्जुन उसका बहुत ही बुद्धिमान शिष्य था और अर्जुन को कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। पहले तो सबको बुलाया और सबको कहा कि आप लोगों में से अब मेरी एक सेवा करनी है, वो कौन करेगा। तो सबने बोला बताइए आप। बोले आप द्रुपद राजा को पकड़ करके यहां लाओ और बंदी बनाकर बांध करके मेरे सामने पेश करो। सब लोगों ने सोचा अरे द्रुपद राजा कितना खतरनाक खिलाड़ी है, उसको पकड़ के लाना संभव नहीं है हमारे लिए। अर्जुन ने हाथ ऊंचा किया, अर्जुन ने कहा यह काम मैं करूंगा और द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया। द्रुपद राजा को पकड़ करके बंदी बना करके द्रोणाचार्य के पास लाए। द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गया अर्जुन पर, इसलिए लिखा है कि अब पांडवों पर दया मत करना जैसे दुष्ट तुम पर दया की है। अर्जुन द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था, इसलिए तो उसको कई सारी धनुर्विद्याएं जो ऐसी गूढ़ थी, जो अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाई थी, वो अर्जुन को सिखाई थी। तो द्रौपद राजा जब बंदी बन करके द्रोणाचार्य के पास खड़ा हो गया ना, तो द्रोणाचार्य ने कहा अब देखो, अब तुम बंदी हो और अब तुम्हारा पूरा राज्य मेरा हो गया, परंतु क्योंकि मैंने वादा तोड़ा नहीं है, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूं, तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूं। ऐसे करके द्रुपद को अपमानित करके छोड़ दिया। अब द्रुपद जो था अपमान की आग में जल रहा था, सोच रहा था मैं किस प्रकार इस द्रोणाचार्य से बदला लूं। द्रौपद एक ऐसा यज्ञ करना चाहता था, उससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहता था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके, और कई ब्राह्मणों के पास गया और ब्राह्मणों को बताया मुझे ऐसा यज्ञ कराना है। ब्राह्मणों ने बोला कौन सा यज्ञ? बोले एक ब्राह्मण का मर्डर करना है। अब कोई ब्राह्मण मानेगा एक ब्राह्मण का मर्डर करना हो तो? बोले नहीं नहीं हम नहीं करें। द्रौपद एक जंगल में गया, वहां पर एक यज्ञ और उपयज्ञ नाम के 2 भाई थे। यज्ञ को बोला तुम करोगे? बोले नहीं मैं किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता। तो उसने कहा ठीक है तुम मुझे सलाह दो कौन करेगा? बोले वहां आगे मेरा भाई है उपयज्ञ, उसको पूछो वो लगभग मान जाएगा, माल देना पड़ेगा। हाँ, द्रुपद गए उपयज्ञ के पास, उपयज्ञ को कहा कि तुम यज्ञ करोगे? उपयज्ञ तुरंत मान गए। और जब आ रहे थे तो द्रुपद ने उस यज्ञ जो था उसका बड़ा भाई, उसको पूछा तुम्हें कैसे मालूम कि ये मान जाएगा? बोले हम जब जा रहे थे तो वृक्ष से एक फल गिरा, वो फल न उसने धोया न भगवान को भोग लगाया, बस ऐसे ही खा लिया। मैं समझ गया ये पापी आदमी है।
ये भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, इसके अंदर पाप है, और किसी भी तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, भगवान को जो भोग लगाए बिना खाता है उसके अंदर पाप नाचते हैं। कोई भी खाली आकर्षित कर देगा ना, कहीं भी चलो इसको मारना है या ऐसा गलत काम करना है, वो तुरंत तैयार हो जाएगा। परंतु जो भगवान का प्रसाद खाता है ना, उसको आप बोलोगे वो तैयार नहीं होगा जल्दी पाप करने के लिए। अब द्रुपद राजा ने वो यज्ञ कराया, और उस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक द्रौपदी, एक दुष्टदुम्न। द्रौपदी का जन्म उस यज्ञ की अग्नि से हुआ, और दुष्टदुम्न का भी जन्म उस यज्ञ की अग्नि से हुआ। अब दुष्टदुम्न छोटे थे, द्रोणाचार्य को यह पता था कि द्रौपद ने ऐसा यज्ञ किया है और मुझे मारने वाला एक पुत्र उत्पन्न किया है। अब दुष्टदुम्न उसी क्लास में, उसी स्कूल में द्रोणाचार्य के पास आए कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। अब द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उनके अंदर दया थी, वो जानते थे कि ये कुछ भी शिक्षा सीखेगा, बंदूक चलाना सीखेगा, आगे चल के वो बंदूक मुझे ही मारने वाला है। फिर भी द्रोणाचार्य ने वो दया प्रकट की, ब्राह्मण की दया, ब्राह्मण का स्वभाव है सब पर दया करना, तो उसने उसको धनुर्विद्या सिखाई। अब ये बात जो है, यह इस श्लोक में दुर्योधन बोल रहा है। किसको? द्रोणाचार्य को। देखिए, आपने एक गलती तो कर दी, उस द्रुपद के पुत्र को, दुष्टदुम्न को बंदूक चलाना सिखा दी। अब वो ही बंदूक लेकर के वो हमारे सामने खड़ा है, अब हमें मारने वाला है। अब एक गलती आपने कर ली, एक बार दया दिखा दी, दूसरी बार ये दया मत दिखाना, ये पांडवों पर दया मत करना, नहीं तो ये गलती हमें भारी पड़ेगी। दुर्योधन अपने गुरु को शिक्षा दे रहा है, उसको टॉन्ट मार रहा है, और वहां के सब जो जीरो थे वो दिखा रहा है, वहां का जो हीरो नंबर 1 था वो नहीं दिखा रहा है, उसको दिखता ही नहीं है। ये उस समय भी जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय भी कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन मदद मांगने के लिए गए थे, और दोनों ने मदद मांगी थी। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण के चरणों के पास बैठ गया, कृष्ण सो रहे थे उस समय, और दुर्योधन तकिए के पास आगे मुख के पास जाकर के बैठ गया। तो जब कृष्ण की आंखें खुली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। अरे आओ पार्थ, तुम, क्या हुआ? दुर्योधन ने बाजू से कहा, मैं भी आया हूं। ऐसे टेढ़ी नजर से कृष्ण ने देखा, जैसे कृष्ण किसी को टेढ़ी नजर से देखे ना, गया। बोले अच्छा तुम भी आए हो, पर मेरी नजर पहले अर्जुन पर गई है, मैं पहले अर्जुन से पूछूंगा क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु देखो महाभारत का युद्ध होने वाला है, मुझे हेल्प चाहिए आपकी। दुर्योधन ने कहा, मुझे भी चाहिए। कृष्ण ने कहा, पहले अर्जुन को चांस है, देखो मेरी एक तरफ नारायणी सेना है और एक तरफ मैं अकेला नियत था, और हथियार भी नहीं चलाऊंगा। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने उसी समय कृष्ण को चुन लिया, कृष्ण मुझे आप चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया, ये बंसी बजाने वाला ग्वाला, गोपियों के वस्त्र चुराने वाला, वो भी नियता, एक हथियार था इसके पास सुदर्शन, वो भी नहीं चलाएगा। ये अच्छा हुआ, तुम ले जाओ उसको, वाले को, मुझे तो वो नारायणी सेना चाहिए। खुश हो गया दुर्योधन, और नारायणी सेना लेकर के चला गया। अब कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, अर्जुन से कहा, अर्जुन तू रहेगा सदा उदास। दुर्योधन ले गया माखन, छाछ रह गई
तेरे पास। दुर्योधन ले गया माखन, छाछ रह गई तेरे पास क्या बचा? अर्जुन ने क्या कहा? कृष्ण का दास सदा बिंदास, ये दास कभी न होगा उदास। अरे दुर्योधन ले गया माखन तो क्या, जब माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर मेरे पास है, फैक्ट्री तो मेरे पास है ना, कभी भी माखन चाहिए आ जाएगा, जितना माखन चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने उस समय चुनाव किया, देखिए चुनाव हमारे पास भी है आज भी। एक तरफ संसार है, घर परिवार बीवी बच्चे धन संपत्ति प्रॉपर्टी, और एक तरफ कृष्ण। चुनाव आज हमारे पास भी है, हमें क्या चुनना है। देखिए मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इन सबको छोड़ दो, इनके साथ सिर्फ आप हीरो को, हमारे हीरो को, कृष्ण को जोड़ दो। दुर्योधन ने हीरो को नहीं जोड़ा, दुर्योधन के पास भी सब कुछ था पर उसने कृष्ण को नहीं चुना। हमारे पास भी हो सकता है सब कुछ है पर वो सब 0 है, पर उसके आगे हम एक हीरो एक लगा देंगे कृष्ण, तो हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। इसलिए चुनाव हमारे पास भी है कि हम उस कृष्ण का चुनाव अपने जीवन में करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण समय हमारे पास भी है। देखिए समय दुर्योधन के पास भी था, समय हमारे पास भी है। हम किसकी शरण में जाना चाहते हैं? दुर्योधन 11 अक्षौहिणी सेना की शरण में था, उसके पास नारायणी सेना थी, नारायणी सेना की शरण में था। बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण और सारे बड़े बड़े योद्धा थे, पर अर्जुन के पास कृष्ण था। और दोनों का परिणाम क्या हुआ? देखिए परिणाम में कितना अंतर है। राखे कृष्ण तो मारे कौन, मारे कृष्ण तो राखे कौन। कितनी बड़ी सेनाएं थी, 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी, नारायणी सेना थी, इसके अलावा कई जो सेनाएं एक्स्ट्रा राजा आए थे, एक्स्ट्रा सेनाएं थी, वो भी थी, पर वो दुर्योधन को नहीं बचा पाए। परंतु कृष्ण जिस सेना में हो, कृष्ण अर्जुन के रक्षक बने पार्थ सारथी के रूप में, तो कैसे रक्षा हुई। ये कंस का भी उदाहरण आता है कि कंस को जब जा रहा था देवकी को लेकर के, और ये मेरी बहन है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। थोड़ी देर में ही आगे जब आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हें इस देवकी का 8वां गर्भ मारेगा, अपनी मौत की खबर सुनते ही कंस ने तलवार निकाली थी और उस देवकी का वध कर दूंगा। और यही बात द्रोणाचार्य को भी पता चली थी, पर द्रोणाचार्य ने कंस की तरह नहीं किया। वो चाहता तो दुष्टदुम्न को मार सकता था, परंतु उसने दयावश उसे धनुर्विद्या सिखाई। अब ये बात दुर्योधन इसको याद दिलाना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि आपने उस द्रौपद के पुत्र को शिक्षा दी जो आज आपको मारने के लिए खड़ा है। वास्तव में दुर्योधन जैसा व्यक्ति है ना, दुर्योधन तो वैसे ही इस महाभारत में कलयुग का अवतार था। कृष्ण लीला में ये पृथ्वी पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए
इस वंश में, कुरु वंश में जन्म लिया था और कलयुग के रूप में वो द्रोणाचार्य को आकर के भड़काना चाहता था। हमें भी कोई आकर के, हम जब मंदिर में जाते हैं ना, भगवान की तरफ जाते हैं ना, तो हमें आकर के कोई लोग बोलते हैं, क्या ये रोज रोज आप मंदिर जाते हो, मंदिर से क्या भला होने वाला। एक व्यक्ति तो मुझे मिला, वो बोल रहा था कि आप रोज मंदिर जाते हो, इससे अच्छा तो गरीबों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों को भला करो। उसको मैंने समझाते हुए यही कहा, देखो एक बच्चा हो, एक बच्चा रोड पर है और रोड पर रो रहा है, तो वहां से कई व्यक्ति गुजरते हैं, तो कई व्यक्ति गुजरते हैं जब, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि रोता है तो रोने दो, हम तो सुखी हैं, हमारा क्या है, पड़ा रहे रोड पे। और दूसरे व्यक्ति आते हैं तो देखते हैं रोता है तो उसको कोई खिलौना लेके देता है, कोई चॉकलेट लेके देता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो क्योंकि बच्चा फिर से रोने लगा, तीसरे व्यक्ति ने पूछा, अरे क्यों रो रहे हो, कहाँ हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। उस बच्चे ने बताया कि मैं सूरत में इस जगह, यहाँ पर रामनगर में ये नंबर में रहता हूं। वो तीसरा व्यक्ति आकर के उसको उसकी सही एड्रेस पर पहुंचा के आया। अब मैं आपसे पूछता हूं, तीनों में से श्रेष्ठ कौन था? एक जो छोड़ करके चला गया, रोता है तो रोने दो। एक दूसरे ने आकर के चॉकलेट खिलौना दिया, तीसरे ने उसको घर पहुंचाया। तो तीसरा श्रेष्ठ है ना। उस व्यक्ति ने कहा तीसरा श्रेष्ठ है। तो मैंने उसको कहा कि इस संसार में आप जो बोल रहे हो कि गरीबों की समाज सेवा की बहुत जरूरत है, हॉस्पिटल में जाकर के लोगों को धन देते हैं लोग, कई बच्चों के अनाथ आश्रम खोलते हैं, ये सब ठीक है, पर ये सब कहां कितना अच्छा है उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कई लोग दुखी हैं, गरीब हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं रहने दो उनको गरीब, रहने दो उनको दुखी, वो अपने हाल पर छोड़ देते हैं। और कुछ दूसरे आते हैं, उनको चॉकलेट देते हैं, खिलौना देते हैं, वो है समाज सेवा। कुछ गरीबों की मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, पर ये सेवा है, जरूरी है, पर ये पूरी नहीं है, आधी है। अब एक व्यक्ति ने, एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसने अनाथ आश्रम खोला और बच्चों के खाने पीने का, पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त किया। उसमें से एक बच्चा आगे चल करके डॉन बना, बहुत बड़ा डॉन, ये सच्ची घटना है। अब उस व्यक्ति ने तो अनाथों को पाला, खिलाया, पाला पोसा, उनको पढ़ाया भी, पर उनको जो विद्या, जो संस्कार देने चाहिए थे, उनके शरीर की देखभाल की गई, उनके संस्कारों की, उनके चरित्रों का देखभाल नहीं किया गया, इसलिए वो डॉन बना और उसका परिणाम भयानक हुआ। ये सेवा हुई, समाज सेवा हुई, पर ये आधी अधूरी। अब हमारे इस्कॉन में आप आइए, हमारे मंदिर में आइए, तो मंदिर में आपकी शारीरिक सेवा भी होती है। देखिए, ये जो आप दूसरों का भला करते हो, गरीबों का भला करते हो, ये सिर्फ 25% है, उसके अलावा 75% और है। मंदिर में आप आते हो, आपको प्रसाद मिलता है, शरीर सेवा होती है। आज भी इस्कॉन रोज 10 लाख बच्चों को खिचड़ी पहुंचाता है, आज भी। और कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर संडे फीस्ट का प्रोग्राम चलता है, खिचड़ी, कड़ी, सब्जी आदि सब प्रसाद मिलता है हर संडे। एक मंदिर में लगभग 500-1000 लोग आते हैं, ऐसे 1000 मंदिर हैं इस्कॉन की। सबका पोषण हो रहा है, सबको मिल रहा है खाना। ये देखिए, शरीर की सेवा पहली 25%, पर उनको मिलता है प्रसाद, यानी उनकी आत्मा का भी पोषण होता है। दूसरा, उसके चरित्र पर ध्यान रखा जाता है, उसे आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, उसके ज्ञान की देखभाल की जाती है, उसको ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक संस्कार दिए जाते हैं, उनको चरित्रवान बनाया जाता है, उसकी बुद्धि की लेवल का ध्यान रखा जाता है।
उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है ताकि उसको इस संसार में फिर से जन्म न लेना पड़े, आगे चलकर वो डॉन न बने, वो एक समाज का रियल समाज सेवक बने। क्या लोगों को पाप वृत्ति से बचा करके भगवान की तरफ ले जाना ये समाज सेवा नहीं है। लोग जुआ करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांसाहार करते हैं, इनसे बचा करके उनको एक संस्कारी भक्त बनाना ये कोई सेवा कम है? ये इस्कॉन करता है। और ये जब सेवाएं होती हैं तो उस व्यक्ति की, उस समाज की पूर्ण सेवा की जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें भी लोग भड़काने आते हैं, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों सत्संग में जा रहे हो, क्या जरूरत है वहां जाने की। फिर मैंने उस दोस्त को बताया कि अब तुम मेरी बात से सहमत हो कि इस्कॉन क्या है? बोले हाँ, अब मैं समझा कि तुम रोज रोज क्यों बोलते हो इस्कॉन जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि वहां शरीर की भी देखभाल होती है, आत्मा की भी, ज्ञान भी मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान, और बुद्धि का पोषण होता है, चरित्र और संस्कार मिलते हैं वहां। और फिर जाकर के व्यक्ति समाज की बहुत अच्छी तरह सेवा कर सकता है। उन समाज वालों को जो दुख पीड़ा में है, आप किसी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है, उसको 25,000 रुपए देकर के आज आप उसका ऑपरेशन करवा दिया, आपने उसकी मदद कर दी, क्या आप उसको दोबारा मृत्यु से बचा सकते हो? परंतु इस्कॉन हमेशा के लिए उसको जन्म मृत्यु से मुक्त करता है, उसको आध्यात्मिक शिक्षा देकर के फिर से उसको जन्म लेना ही ना पड़े, कभी ऑपरेशन कराना ही ना पड़े। तो हमें भी जो भड़काने आते हैं ना, आप सत्संग में आते हो, कथा में आते हो, क्यों जाते हो, ये वास्तव में दुर्योधन के समान है, कलयुग है, वो हमें भड़काते हैं। ऐसे कलयुग से सावधान रहना चाहिए। और जैसे ये दुर्योधन अपने गुरु में दोष देख रहा है और उसको भड़का रहा है कि तुम्हारा शिष्य देखो आज तुम्हें मारने के लिए सामने आ गया है। दुर्योधन ने वहां सबको देखा, उसकी दृष्टि कैसी थी और अर्जुन की, युधिष्ठिर की दृष्टि कैसी थी। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा सोच, हमारा विचार कैसा होना चाहिए, दुर्योधन की तरह होना चाहिए या युधिष्ठिर अर्जुन की तरह, ये हमें सीखना है। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, ये इस श्लोक का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का रामनगर के इस लेसुडी आश्रम में प्रति शनिवार इस भगवद गीता के सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। पश्येतान् पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक संजय बोल रहा है। किसको बोल रहा है? धृतराष्ट्र को। क्यों बोल रहा है? धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था पहले श्लोक में। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय तुम ये बताओ, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने वहां पर उस कुरुक्षेत्र के स्थान में जो धर्म क्षेत्र कहलाता है वहां क्या किया। और उसके बाद दूसरे श्लोक में संजय ने उत्तर देना शुरू किया। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन ने जब उस सेना को देखा, व्यूढं द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, आपके पुत्र ने, राजा दुर्योधन अस्तदा, राजा कहा गया दुर्योधन को। क्यों? संजय ने बातों बातों में बता दिया तुम सिर्फ नाम के राजा हो धृतराष्ट्र, क्योंकि चल तो सिर्फ दुर्योधन की ही चल रही है ना, तुम्हारा कोई
राजापन चलेगा नहीं। और फिर बता रहा है कि दुर्योधन दोनों सेनाओं को देखा, और जब सामने वाली सेना को देखा, पांडवों की सेना को देखा, उसकी व्यूह रचना को देखा कि वज्र आकार सेना खड़ी थी, क्योंकि उनकी सेना में सिर्फ 7 अक्षौणी सेनाएं थी, फिर भी बहुत बड़ी विशाल लग रही थी। और ये देख करके दुर्योधन के मन में घबराहट उत्पन्न। अब घबराहट उत्पन्न हुई, जब व्यक्ति के मन में घबराहट हो ना, डर हो ना, भय हो ना, तो किसकी शरण जाना चाहिए? हाँ, भय हो तो अभय की शरण में जाना चाहिए। परंतु ये गए द्रोणाचार्य के पास। देखिए, पहली गलती दुर्योधन की। अब दुर्योधन गए तो गए, वहां जाकर के द्रोणाचार्य को क्या बताया? द्रोणाचार्य को 4 बातें बताई। पहले तो द्रोणाचार्य की गलती, यानी गुरु की गलती, कि गुरु, आप गुरु तो हो, पर सुन लो, आपने बहुत बड़ी गलती की है। गुरु के पास जाकर के गुरु के दोष को बताना, ये सबसे बड़ा अपराध है। हम जब मंगला आरती में 10 वैष्णव अपराध बोलते हैं ना, उसमें तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना और उसे साधारण मनुष्य समझना। द्रोणाचार्य के पास गया और उसकी गलती की ओर इशारा किया। क्या कहा? कि देखो, ये सेनाएं जो देख रहे हो ना, इन सेनाओं को, जो सामने वाली सेना है विरोध पक्ष की, इसको किसने तैयार किया है? दुष्टदुम्न ने। पर दुष्टदुम्न ने बोला द्रौपद पुत्रेण, द्रौपद के पुत्र ने और आपके शिष्य ने, द्रौपद के पुत्र ने और आपके शिष्य ने। गुरु को शिक्षा देने जा रहा है दुर्योधन, गुरु को क्रोध दिलाने जा रहा है, गुस्सा। एक तरह से द्रोणाचार्य को भड़काने जा रहा है। भड़काने में क्या बोल रहा है? देखिए, ये जो सेना तैयार हुई है ना, ये सेना किसने तैयार की? आपके शिष्य ने। वो जो शिष्य है ना, वो बहुत बुद्धिमान है और अपनी चतुराई से जोरदार सेना को तैयार किया है। आपने उसको शिक्षा दी थी और वो आज आपके सामने आपको मारने के लिए विरोध पक्ष में खड़ा है। अब देखिए, पहली गलती तो आपने कर ली, उसको शिक्षा दे दी, पर अब दूसरी गलती मत करना। अर्जुन को या पांडवों को उनके ऊपर दया मत दिखा देना, नहीं तो आपकी ये गलती है ना, हमको भारी पड़ जाएगी। ये दुर्योधन बोल रहा है द्रोणाचार्य को कि देखिए, आपका शिष्य कितना बुद्धिमान है और आप कितने मूर्ख हो। गुरु को बोल रहा है आपका शिष्य कितना बुद्धिमान है दुष्टतुम, और बोला नहीं पर कह दिया आप कितने मूर्ख हो। मन में द्रोणाचार्य बोला तू भी तो मेरा ही शिष्य है ना, तू भी तो मूर्ख है ना। तो कहने का तात्पर्य वो गुरु की गलती निकाल रहा है और गुरु के अंदर दोष दिख रहा है, गुरु के अंदर दोष देख रहा है। ये देखिए, जिसकी जैसी जैसी बुद्धि, जैसी जैसी दृष्टि होती है ना, जो जैसा होता है ना, वो सामने वाले को वैसे ही देखता है। चोर को हमेशा सब चोर ही दिखते हैं, वो सबको शक्ति निगाह से ही देखेगा, ये चोर ही होगा, ये मंदिर में आया है ना, देखना कुछ ना कुछ चोरी करके जाए, ऐसी बुद्धि होती है। और एक बार तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर को, दोनों को भेजा, कहा कि इस राज्य में आप देख के आओ, इस हस्तिनापुर में आप देख के आओ। युधिष्ठिर को कहा
कि सबसे खराब व्यक्ति कौन है इस राज्य में, सबसे मूर्ख या खराब, उसको ढूंढ करके आओ। और दुर्योधन को कहा, दुर्योधन तुम जाओ, हर जगह देखो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा है और दोनों मेरे पास लाना। अब दुर्योधन निकला अच्छा व्यक्ति ढूंढने और युधिष्ठिर निकला खराब व्यक्ति ढूंढने। पूरा दिन घूमे, रात तक घूमते रहे और फिर आए रात को। कृष्ण ने कहा, देखा आपने कुछ, कोई मिला कुछ आपको? दुर्योधन ने कहा, सब थर्ड क्लास, कोई अच्छा आदमी नहीं है राज्य में। बोले कोई तो होगा ना? बोले मैं हूं ना, मैं, मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता ना कोई। अच्छा, पूछा नहीं क्यों? चलो बैठ जाओ। युधिष्ठिर तुम ढूंढने गए थे ना कोई खराब व्यक्ति इस संसार में? बोले प्रभु बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, मैं ही खराब हूं सबसे। कोई इस राज्य में, इस संसार में कोई गलत व्यक्ति, खराब व्यक्ति है ना, कुदृष्टि वाला तो मैं हूं। अब कृष्ण ने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, मैं गया था, एकादशी थी और ढूंढ रहा था कोई खराब व्यक्ति मिल जाए, पर मिला नहीं। पर घूमते घूमते देखा मैंने, एक शूद्र था, वो कुएं से जल भर रहा था, पानी भर रहा था। मैंने उसको तुरंत पकड़ लिया। हाँ, सबसे खराब व्यक्ति इस संसार में तुम हो। बोले क्यों? बोले एकादशी के दिन कुएं से जल भर रहे हो, क्योंकि वहां उस समय निर्जला रखते थे सब। आज तो हम तो धनाधन दबा के खाते हैं, एकादशी तो हमारी पार्टी हो जाती है। तो युधिष्ठिर ने कहा, तुम सबसे खराब व्यक्ति हो, क्योंकि तुम आज एकादशी के दिन कुएं से जल भर रहे हो। तो उस शूद्र ने कहा, देखिए आप गलतफहमी में हैं, मैं पानी अपने लिए नहीं भर रहा हूं, मेरे पशु हैं, मेरी गाय है, मैं उनके लिए पानी भर रहा हूं। युधिष्ठिर को तुरंत पछतावा हुआ, ये क्या, मैंने रॉन्ग नंबर लगा दिया, मैं सही आदमी को गलत बोल रहा हूं, मैं ही गलत हूं। तो कृष्ण को युधिष्ठिर ने बताया कि इस प्रकार मैं सबसे गलत, मैं सबसे गंदा आदमी। कहने का तात्पर्य यह है, जिसकी जैसी बुद्धि, जैसी दृष्टि होती है, वो ऐसी ही दृष्टि से औरों को भी देखता है। अपनी लिमिट, कैपेसिटी जैसी होती है, सामने वाले को भी ऐसा ही दिखता है। कभी कभी वरिष्ठ भक्तों को भी, कोई अभी नया आया है तो वरिष्ठ भक्तों को मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, देखना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, पर वो ऐसा न करके उनके दोषों को देखता है। मंदिर में आकर के भी वैष्णव के दोषों को देखता है, भगवान के भक्तों को नहीं देखता, गुण नहीं देखता, अवगुण ही दिखता है उसको। जैसी दृष्टि वैसा उसको देखता है। जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण में नहीं लगी हुई है, उसकी बुद्धि गलत ही है। इस संसार में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की दृष्टियां हैं, 84 लाख प्रकार की दृष्टियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां, उनको देखने की दृष्टि भी अलग अलग है। पर वैष्णव जो होता है, भक्त जो होता है ना, तो 5-18 पंडिता समदर्शिना, पंडित जो होता है ना, वो सबको, सबके अंदर परमात्मा को देखता है। एक कुत्ते के अंदर, एक शूद्र के अंदर, हाथी के अंदर। ये भगवत गीता में फोटो दिया है भगवान प्रभुपाद जी। उनकी समदृष्टि होती है। देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि होती है।
एक रास्ते से कोई महिला जा रही है, सुंदर महिला जा रही है। अब उसको देखने की दृष्टि कैसी है, किन लोगों की कैसी है, अगर समझे तो कोई योगी यानी भगवान का भक्त होता है ना, उसको कैसे देखता है। ये मलमूत्र का, मांस का टुकड़ा है, मलमूत्र और मांस का कोथड़ा जा रहा है। शरीर, बॉडी, इसकी तरफ हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच योगी की। और एक भोगी कैसे देखता है, काम वासना के भाव से, उसको भोग करने की वासना से देखता है, उसकी दृष्टि ऐसी होती है। और उसी स्त्री को अगर कुत्ता देखे तो बोलेगा मेरा शिकार जा रहा है, ये मांस का टुकड़ा मैं खाऊंगा तो मुझे आनंद हो। और उसी को मच्छर देखता है तो हियर इज माय ब्लड बैंक, ये मेरी ब्लड बैंक है, ब्लड मिलेगा मुझे यहां से। अच्छा, देखने की दृष्टि मंदिर में भी आप देखिए, मंदिर से लोग जाते हैं ना, तो मंदिर से एक यात्री गुजर रहा है यात्रा करते करते, और मंदिर को देखेगा ना, बोलेगा हाश मेरा विश्राम करने का स्थान आ गया, यहां मुझे अच्छा आराम मिल सकता है मंदिर में। और उसी जगह से कोई इंजीनियर जा रहा है तो मंदिर की कलाकृति को देखेगा, तो देखेगा गुंबद बहुत अच्छा बना है, ये मंदिर को बनाया बहुत अच्छा है, बाहर से इसका लुक बहुत अच्छा है। और उसी